नहीं, बीजेपी वालों के बाद जो आरएसएस का संगठन है वो उनके पास नहीं है ना। जो है ना वो बहुत वो कांग्रेस ने सीखना चाहिए। आरएसएस का संगठन जो है ना वो जो दिखता नहीं अपने को, वो जो काम करता है ना वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक एक आदमी की पहचान रखते हैं वो। अभी तीनों सीएम वही बनाए हैं जो उस बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, वो ये जो अभी हमारे महाराष्ट्र में अभी जो तोड़फोड़ जो चल रही है, तो इसमें तो कुछ मतलब नहीं है। ये तो खाली दिखाने के लिए है, लेकिन ये जो लेंगे तो वो ये बीजेपी वाले लोग ही राज करेंगे। संसद भवन में जो हमला हुआ था कई साल पहले, तो ये इस हिसाब से ये सिक्योरिटी लैब्स है। आप किसी का भी नाम ले लो, बिकॉज विरोधी कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को भी फंडिंग कर सकते हैं। तो ये होना मतलब ये हमारे सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा निशान खड़ा करते हैं। आपका क्या नाम है सर? देशमुख, कहाँ के रहने वाले हैं? पूना। पूना, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आए हैं आज सर घूमने कर्तव्य पथ पर। कैसा लग रहा है ये बताइए? विजय पथ। अब नाम बदल गया। हाँ, अभी नाम बदल गया। हाँ, कर्तव्य पथ हो गया। विजय पथ वो सामने वाला है, पहले राजपथ नाम था इसका, अंग्रेजों के समय से चला रहा था, अब कर्तव्य पथ बदल दिया गया। सर ये बताइए, अभी 5 राज्यों के चुनाव हो गए, सबने देखे नतीजे, सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया। अब 12-24 का चुनाव, मेन जिसको फाइनल कहा जा रहा है। आपके हिसाब से अभी कौन कैपेबल है, कौन आना चाहिए अभी, मतलब देश को जो दिशा पे ले जाए अच्छी? अभी मोदी। मोदी मोदी। तो मुंबई में तो बैठक की थी INDA गठबंधन ने कि हम एक साथ। वो तो चलती रहती है ना। वो तो चलेगी ना। अपोजिशन वाले भी तो होना चाहिए ना। विदाउट अपोजिशन तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या, फिर वो वन मैन। लेकिन वो PM बनने के लिए जो है इकट्ठे हुए थे। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मोदी आएगा। मोदी आएंगे। आपका क्या नाम है? माधवी देशमुख। आप साथ में हैं? हाँ, आपकी क्या राय है, आप किसको देखना चाह रहे हैं PM? मैं तो राहुल गांधी को देखना चाहूँगी। इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आई वुड बी वेरी हैप्पी। इम्पॉसिबल लगता है? क्या भी रहे हैं, इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन आपने खुद भी कह दिया कि इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो बीजेपी वालों ने जो उनका जो एजेंडा है, वो कैपेसिटी में कांग्रेस तो नहीं कर सकती ये काम। ये तो मतलब खुला ये है सब जो भी है। क्योंकि मैं खुद अभी मध्य प्रदेश 3 महीने इलेक्शन में ग्राउंड जीरो पर था, गुजरात था, तो कांग्रेस आके बड़ी बड़ी रैलीज कर रही थी, लेकिन वो डोर टू डोर जाना, वो हर वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे उनका मेरे को वो कार्यकर्ता नजर नहीं आया डोर टू डोर काम करता हुआ। नहीं, बीजेपी वालों के बाद जो आरएसएस का संगठन है वो उनके पास नहीं है ना। जो है ना वो बहुत वो कांग्रेस ने सीखना चाहिए। आरएसएस का संगठन जो है ना वो जो दिखता नहीं अपने को, वो जो काम करता है ना वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक एक आदमी की पहचान रखते हैं वो। अभी तीनों सीएम वही बनाए हैं जो उस बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, वो भजनलाल शर्मा जो आज जो जिन्होंने शपथ ली है, तो नाम भी लोग जानते नहीं थे पहले। लेकिन वही उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे इतना काम किया। लेवल पे वो उसको जो उन्होंने देखा उसकी कैपेसिटी क्या है नहीं। MA पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस में MA किया है उसने, और अच्छा आदमी है। उधर डॉक्टर मोहन यादव भी, वैसे उन्होंने तो PhD तक की हुई है, वो भी RSS का ही बैकग्राउंड है उनका। RSS की सब ये जो अभी हमारे महाराष्ट्र में अभी जो तोड़फोड़ जो चल रही है, तो इसमें तो कुछ मतलब नहीं है। ये तो खाली दिखाने के लिए है, लेकिन ये जो लेंगे तो वो ये बीजेपी वाले लोग ही राज करेंगे। BMC पे भी सब जगह। BMC में मुझे अभी भी लग रहा है कि उद्धव ठाकरे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बता नहीं सकते। टक्कर होगी मतलब BMC। होगी। नहीं, वो तोड़फोड़ करेंगे ना। अभी जो महाराष्ट्र में हैदोस मचा के रखा है वो सब पूरा करेंगे ना। ऑपरेशन कमल, लोटस। ऑपरेशन लोटस जो MP में उसमें तो पिछली बार हुआ था, उसमें तो बहुत माहिर है बीजेपी वाले। नहीं, लेकिन जो काम किया है अभी, मैंने वही आते दिल्ली मुंबई जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो भी मतलब उसका नितिन गडकरी को बहुत बड़ा श्रेय, यानी कि रोड्स के मामले में हम उसी के इलाके के हैं, नितिन गडकरी के नागपुर। तो अपोजिशन इतनी तारीफ करता है उनकी, तो हम तो नितिन गडकरी को भी प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत लोगों की डिमांड है। हाँ, देखना चाहते हैं, क्यों नहीं भाई, उन्होंने भी काम किया है। हाँ, ठीक, धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। सर पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम अभिजीत है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ के रहने वाले? पुणे से रहने वाला हूँ। पुणे के रहने वाले हैं आप। सर क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है 24 को लेकर के? 24 में मुझे लगता है कि वापस बीजेपी आ सकती है, क्योंकि अगर इंडिया का गठबंधन जो देखेंगे तो उनका कुछ तालमेल नज़र नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश राजस्थान में क्लीन स्वीप मिली है,
तो उस प्रकार से बीजेपी आएंगे ऐसा मुझे तो लग रहा है। क्योंकि आखिरी बैठक उनकी मुंबई में हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा हम दफ्तर भी खोलेंगे, लोगो भी लाएंगे और एजेंडा भी रखेंगे, कन्वीनर भी बनाएंगे। वो 31 अगस्त 1 सितंबर को लास्ट बैठक हुई थी, उसके बाद इतने महीने हो गए कुछ बैठक नहीं और उल्टा वो बिखराव ज़्यादा नज़र आ रहा है। यस, ये मतलब ये कहीं पे दिखे नहीं है। मतलब जो भी प्रचार हुआ या चुनाव हुआ वो स्थानिक लेवल के हिसाब से हुआ, उन्होंने उनके बलबूते पे किया है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं नज़र नहीं आया है। राष्ट्रीय नेतृत्व में बाकी के पक्ष भी नज़र नहीं आए हैं। तो सर फिर आपके पास लौटूंगा दूसरे मुद्दे को लेकर। आपका क्या नाम है? भरत नाम है सर मेरा। भरत नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी महाराष्ट्र पुणे से ही हैं। महाराष्ट्र पुणे के ही आप। आपकी क्या राय है 2024 को लेकर? सर अभी देखिए, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास बीजेपी के अलावा। इंडिया गठबंधन अच्छी तरह से काम कर रहा था जब तक कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे, तब तक वहाँ तक तो उनका ठीक था। अभी जैसे क्लीन स्वीप मिला है उनको, ये जो जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है 2 राज्यों में तो उन्होंने अच्छे से लड़ना चाहिए था जहाँ पे उनकी सरकारें थी ऑलरेडी, और लोगों का भी मानना था कि वहाँ पे उन्हें लौट कर आना चाहिए था, लेकिन जहाँ पे वो नहीं हो पाया। जो मोदी जी की लहर अभी भी जो पॉपुलैरिटी उनकी है जनता में, वो वैसी ही बनी रहेंगी आई गेस, एंड बीजेपी विल अगेन क्लीन इट अप। तो क्योंकि मैं खुद 3 महीने तक तो मध्य प्रदेश में बना हुआ था, अभी राजस्थान से मैं कवरेज करके आया, तो वो देखा गया कि कांग्रेस शुरू में आई कुछ रैलीज की, लेकिन वो जो होता है ना डोर टू डोर ग्राउंड पर कनेक्शन, वो कांग्रेस का कहीं मेरे को एमपी में नजर नहीं आया। वो केवल आकर के बड़ी रैली करके निकल गए। इनके कार्यकर्ताओं बहुत नीचे तक इनकी पहुंच है, उनको अच्छे से ट्रेन किया जा रहा है जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। बूथ लेवल पे भी एक पेज पे वो देख रहे हैं। बना रहे हैं, उनका बहुत माइन्यूट लेवल पे प्लानिंग है हर एक चीज़ का, और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, तो वो रूट लेवल पे जाती है, डोर टू जाती है। कांग्रेस का ये पहले नेटवर्क था जो अभी मेरे ख्याल से कम होता जा रहा है। तो उस तीनों सीएम बीजेपी ने ऐसे बनाए हैं, नहीं वो सब बचपन में आरएसएस से जुड़े हुए, एबीवीपी से निकले हुए, सब ऐसे मतलब उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है। अगर आप देखेंगे जो चुन के आए हुए मुख्यमंत्री है, ये हटके है। जो सारे जगह पे पब्लिक फिगर थे उनको चांस ना देते हुए नए चेहरों को चांस दिया जो रूट लेवल पे है। तो ये मतलब जो कार्यकर्ता है वो सोचता है मुझे काम करूँगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। वैसा कांग्रेस में या कहीं पे जो है कि जैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसी हिसाब से ऊपर जाते हैं। क्योंकि अभी रिजल्ट से 2 दिन पहले अशोक गहलोत की स्टेटमेंट आई थी कि नहीं सचिन पायलट क्यों बनेंगे सीएम, उनको नहीं बना सकते सीएम। सर एक दूसरे मुद्दे पर एक राय जानना चाह रहा हूँ आपकी। अभी 13 दिसंबर को एक घटना हुई, संसद यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना हुई। अब उसमें जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, ललित झा को पकड़ लिया गया जो इसमें मुख्य आरोपी है, उसके कनेक्शंस कोलकाता टीएमसी से निकल रहे हैं। दूसरी जो नीलम उसमें पकड़ी गई है वो सभी प्रोटेस्ट में जो है यहाँ पर एक्टिव रही है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो, तमाम इन चीज़ों में वो एक्टिव रही है। सर क्या कहेंगे अभी जैसे जैसे यहाँ खुलासा हो? हम तो सर बहुत आम आदमी है, हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं है कि ये धागे दोरे कहाँ पे मिल रहे हैं या कौन इसको मिला रहा है, एक्चुअल में है नहीं है, वी डोंट नो। लेकिन ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। करीबन 20-22 साल हो गए वो घटना को, 22 साल पहले ये हुआ था, वो बड़े तौर पे हुआ था। ये हार्डली 1.5 मंथ हुआ होगा रहेगा हमें इनॉग्रेट करते हुए। नहीं हाँ, ये इनॉग्रेट मई में इनॉग्रेशन हुआ था, सितंबर में उसमें जाके बैठना शुरू कर गणेश चतुर्थी के दिन वहाँ पर जाकर के शुरुआत। हाँ, भले ही ये माइन्यूट हो, लेकिन इट सेज दैट कि मतलब somebody can breach it again, which is very 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 terrifying। संसद भवन में जो हमला हुआ था कई साल पहले, तो ये इस हिसाब से ये सिक्योरिटी लैब्स है। आप किसी का भी नाम ले लो, बिकॉज विरोधी कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को भी फंडिंग कर सकते हैं। तो ये होना मतलब ये हमारे सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा निशान खड़ा करते हैं। 5 बड़े उसमें अपडेट किए गए हैं। अब उसको ग्लास से शील्ड किया जाएगा, बॉडी स्कैनर अब वहाँ है क्योंकि उन्होंने जूते में छुपा करके गए, तो अब वो पूरा बॉडी स्कैनिंग वहाँ एयरपोर्ट में जाते हैं तो हमारे जूते निकाल के चेक करवाते हैं। तो ये तो संसद भवन है, इसका ध्यान इसमें यही अपडेट सामने आया कि ये 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, बजट सत्र के समय जाने की कोशिश की, नहीं जा पाए। पहले कि उसमें से कोई तो एक बंदा अंदर एक गया था, उसने जाके देखा था कि शूज चेक शूज चेक नहीं हो रहे, देन
दे कम अप विद द प्लान कि ये हम लगा सकते हैं और दिस कैन बी डन। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा अब होगा, उसमें चेंजेस के लिए बोल दिया गया है और अब उसमें अपडेट होगा और अब हमारी संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, सुरक्षित रहे, यही कामना हम करते हैं। सर अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए और भी लोग जो आए हैं इंडिया गेट पर घूमने के लिए उनसे भी चर्चा करेंगे। पूरे देश भर से लोग जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हिमाचल का, हिमाचल के रहने वाले। हिमाचल में कहाँ के रहने वाले सर? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। बिलासपुर के रहने वाले हैं। बिलासपुर सर, इंडियन आर्मी में तो मतलब नाम है बिलासपुर से, तो इतने हमारे जवान आते हैं जो देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। नमन है मेरा बिलासपुर को। सर अभी क्या कहेंगे, हिमाचल में पिछले साल चुनाव हुआ था और चेंज आया था वहाँ सरकार में, अभी बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए, अब 24 आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है सर आपको, कैपेबल कौन है अभी, सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार की तो अभी तो कांग्रेस की सरकार चल रही है हिमाचल में। हिमाचल में चल रही है, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, केंद्र में। केंद्र में क्या कह सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं कह अभी सकते। कुछ नहीं, कुछ ट्राई नहीं है आप। हाँ, ठीक है, आपका क्या नाम है? नहीं सेम शिवम शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले? वही सेम पापा है मेरे। अच्छा अच्छा, आपके बाप। फिर भी कोई तो राय होगी कि अभी मतलब कौन, मतलब मोदी ठीक है या चेंज होना चाहिए, किसी और को आना चाहिए? मोदी सही है, ठीक है मोदी। मोदी अभी ठीक है, तो सामने कोई चेहरा नहीं है अभी नजर? नहीं ठीक है, मोदी सही है। आपको कोई सामने चेहरा नहीं? नहीं 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 तो आप तो युवा हैं, कांग्रेस कहती रहती, राहुल गांधी युवा नेता है हमारे। नहीं नहीं कांग्रेस में बीजेपी ठीक है। बीजेपी चाहिए, ठीक ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? शानू नाम है मेरा, कहाँ के रहने वाले? हिमाचल का हूँ मैं भी। अच्छा, आप भी हिमाचल की हैं? मैं अच्छा, साथ में ही है। आपकी क्या राय है, आप किसको देखना चाह रहे हैं 2024 में? तो चाहे मोदी है। मोदी? तो हिमाचल ने तो पिछले साल कांग्रेस सरकार बनाई थी। कांग्रेस सरकार तो बनाई थी, बट जो हमारे एमएलए हैं वो तो हमारे एरिया के हैं जो। अच्छा, हाँ, तो लेकिन कांग्रेस तो मान के चल रही होगी, हिमाचल में 4 सीटें हैं, पिछले साल सरकार बनी है तो अब 4 सीटें हमारी आ जाएंगी इस बार लोकसभा में। 4 सीटें तो आएंगी, मतलब कांग्रेस का भी तो हिमाचल में कांग्रेस आई है, ठीक है। तो अगले होने वाले 5 सालों में जो अगले चुनाव होगा तो दोबारा अभी ये एमपी की सीटें वो लोग सोच रहे होंगे कि 4 सीटें चारों पर हम जीत जाएं। उसकी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके आगे। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते अब। ठीक है ठीक है। कमलेश कुमार मीणा, कमलेश जी, कहाँ के रहने वाले? जयपुर। जयपुर के रहने वाले हैं। आज तो शपथ ग्रहण समारोह हो गया जयपुर में, नए मुख्यमंत्री मिल गए, 14वें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हाँ जी, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं। सेमीफाइनल तो दिखा दिया राजस्थान ने, फाइनल आ रहा है 24 का लोकसभा। क्या लग रहा है कौन बनेगा पीएम? सर ये तो अब क्या पता, फिर भी आपकी राय, आपका ओपिनियन? बीजेपी का ही लग रहा है बीजेपी का ही लग रहा है जी। और राहुल गांधी तो इतनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने राजस्थान से, विधानसभा भी हार गए, लोकसभा भी हरवाएंगे उनको। अब ये तो क्या पता है कि उसका तो कोई मतलब नहीं करना ना, विधानसभा में तो हार ही गए हैं। विधानसभा में आ रही है। उम्मीदें हैं, एकदम नया नाम सामने आया भजनलाल शर्मा, मतलब साइलेंट नाम निकल करके एकदम सीधे मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार विधायक बने। हाँ वो तो है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखते हैं। ठीक ठीक ठीक। सर क्या नाम है आपका? कैलाश चंद्र सर, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड से सर। उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड तो बहुत बड़ा। उत्तराखंड सर, नैनीताल रानीखेत अच्छा, नैनीताल रानीखेत हम लोग सर। जी, घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। सर ये बताइए, अभी सब राज्यों में चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, आपकी क्या राय है? अभी 24 का आ रहा है मेन चुनाव, किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के नाते? सर मैं तो कांग्रेस को देखना चाहूँगा सर। कांग्रेस को देखना चाहेंगे, क्या कारण है, क्यों? सर बहुत सारे रीज़न है सर इसमें, जैसे ओपीएस का चल रहा है हमारा सर, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि मोदी जी करेंगे, ओपीएस आ जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा सर। जी सर। वो गठबंधन में एकजुटता नजर आ रही है आपको, बिखराव सा? गठबंधन तो चलता रहता है, लेकिन सर मुझे लग नहीं रहा ऐसा कि ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मोदी जी अगर ओपीएस के लिए बहाल करे तो बहुत बढ़िया उनके लिए। उम्मीद है मोदी जी 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 सर। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमा। आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम? हम तो कांग्रेस को ही देखना चाहेंगे। कांग्रेस को ही देखना चाहेंगे, क्या कारण है? कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी सरकार है और उनने गरीबों के लिए भी और नौकरी वालों के लिए भी बहुत तरक्की कर रखी, बहुत कुछ कर रखा है, आने वाले समय में भी बहुत कुछ करेगा। अभी लेकिन एकजुट नजर नहीं आ रहे। चलिए चलिए।